से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 11 बजे संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सरकार ने सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन को लेकर बातचीत की और इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया, जहां सरकार का प्रतिनिधित्व संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। संसद का ये मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 21 बैठकें होंगी। गौरतलब है कि 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है। आपको बता दें कि सत्र में केंद्र सरकार 8 विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। तस्वीरें सर्वदलीय बैठक की है, जिसमें अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू, साथ में जेपी नड्डा, जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। और साथ साथ देखें, आपको ये गौरव गोगोई की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और ये कोडिनी कुनिली सुरेश की तस्वीर है। सिलेश्वर कामित की तस्वीरें देख रहे हैं। आपने देखा संजय सिंह भी बैठे हैं। सुप्रिया सुले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रेमचंद गुप्ता, अभय कुमार सिन्हा, तमाम पार्टियों के बड़े नेता, दिग्गज नेता इस मीटिंग में पहुंचे थे और संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले सरकार ने ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। बैठक सुबह 11 बजे संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में हुई है। इसका उद्देश्य ये था कि किस तरीके से मानसून सत्र जब बुलाया जाए तो सत्र सुचारू रूप से चले, सार्थक चर्चा हो, कोई हो हल्ला हंगामा ना हो, बचा जाए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सरकार ने सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन चलाने को लेकर बात की है। इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया, जहां सरकार का प्रतिनिधित्व संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 21 बैठकें होंगी। 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है। आपको बता दें कि इस सत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट 8 विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। ऑल पार्टी का फ्लोर लीडर्स का मीटिंग हुआ और इसमें कुल मिलाकर के 51 पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट एमपीज टोटल हमारे इस सत्र में भाग लेंगे। टोटल 51 ग्रुप से 54 मेंबर्स आज पार्टिसिपेट किए और 40 लोगों ने अपना पार्टी का तरफ से मत रखा है। बहुत ही सकारात्मक रहा है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज़ के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल कर के हमको काम करना होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले, ये सबका जिम्मेदारी है। जो विषय आज मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में उठाया है आम आदमी पार्टी की ओर से, उसमें मुख्यतः अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बार बार जो ये कहा जा रहा है कि 5 जेट गिराए गए और ट्रेड डील के नाम पे सीज फायर कराया गया, इस पे सरकार का स्पष्टीकरण चाहिए। जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करके यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को उजाड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया, मद्रासी कैंप पे बुलडोजर चलाया गया, वो मुद्दा मैंने उठाया ऑल पार्टी मीटिंग में कि इसको सरकार तुरंत रोके और गरीबों को उजाड़ना बंद करे। SIR के नाम पे जो बहुत बड़ा फ्रॉड बिहार के अंदर चल रहा है, उसमें बिहार चुनाव का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मृतक लोगों को जो इस दुनिया में नहीं है उनके नाम पे फॉर्म भर दिया जा रहा है। जो फॉर्म जमा करने नहीं गए, ऐसे लाखों लोगों का फॉर्म जमा कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है, वो मुद्दा हमने उठाया। प्लेन क्रैश के नाम पे जिस तरह से हमारे ही पायलट को दोषी ठहराया जा रहा है कि उन्होंने फ्यूल स्विच ऑफ कर दिया, उस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, ये मुद्दा उठाया। और उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जिस तरह से स्कूली शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, वो मुद्दा आज मैंने सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से उठाया है। पहलगाम, उसमें जो चूक हुई, उसमें जो बातें आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कही, काफ़ी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को
इस विषय पर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जो बयान आज अमेरिका के राष्ट्रपति से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत की गरिमा, भारत की सेना की शौर्य पर सवाल उठाता है। ऑन ऑल दीज इश्यूज, एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, it is incumbent and the moral responsibility of the Prime Minister to speak to the nation through the corridors of Parliament